ओके। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक वन शॉट देखने वाले हैं अपने वर्क एंड एनर्जी के ऊपर। काफ़ी एक मिनी सेशन रहेगा ये। इसके अंदर सिर्फ 20 मिनट के अंदर हम टॉपिक को रिवाइज करने वाले हैं। तो ये कैसा है, ये जो हमारा सेशन होगा ये काफ़ी एकदम फास्ट रहेगा, क्विक रहेगा और एकदम ऐसे जो की लर्निंग पॉइंट्स है उसी को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट, क्योंकि सिर्फ 20 मिनट है हमारे पास। ओके, सो अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना। लेट अस स्टार्ट। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके और मैं एजुकेटर हूँ साइंस का ऑन द प्लेटफॉर्म। तो आज के दिन जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो है वर्क एंड एनर्जी वन शॉट। एज आई टोल्ड यू, ये पूरा वन शॉट नहीं है, डिटेल वाला, ये क्विक रिविजन वाला है। तो अगर किसी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये परफेक्ट रहेगा। तो इसके अंदर हम क्या क्या रिवाइज करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली वर्क। वर्क क्या होता है। दूसरा चीज़ एनर्जी क्या होती है। फिर वर्क एंड एनर्जी के टाइप्स क्या होते हैं वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। फिर वर्क एनर्जी थ्योरम देखेंगे कि वर्क एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, कोई फॉर्मूला है क्या जिससे हम निकाल सकते हैं। और लास्ट में पावर के बारे में पढ़ेंगे और कमर्शियल यूनिट के बारे में। तो इतनी सारी चीज़ें हमको कवर करनी है आज के सेशन में। सो लेट अस बिगिन। शुरुआत है, वर्क क्या होता है, व्हाट इज वर्क। ओके, तो गाइज वर्क अगर आपको करना है किसी चीज़ पे, मान लो आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आपको इसके ऊपर कुछ काम करना है तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ता है फोर्स। आपको सबसे पहले क्या अप्लाई करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उसके बाद वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, है ना, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी उस ऑब्जेक्ट में। तो वो कुछ क्या करेगा, कुछ डिस्प्लेस होगा अपनी पोजीशन से। करेक्ट, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी अपनी पोजीशन से। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है ना, जो आपने फोर्स लगाया वो, जो आपने फोर्स लगाया वो, और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, दैट इज एस। हम इसी को क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। तो दिस इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज वर्क। इसी को हम वर्क बोलते हैं। वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो आपने फोर्स लगाया वो, डिस्प्लेसमेंट हुआ वो, उसको हम लोग वर्क बोलते हैं। वर्क का यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट होता है जूल। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और क्या ये स्केलर होता है कि वेक्टर होता है, ये स्केलर क्वांटिटी है। वर्क कैसी क्वांटिटी है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। अब क्वेश्चन ये है, अगर अगर कभी ऐसा हुआ कि सपोज आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कुछ एंगल है, मतलब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, यू हैव सम ऑब्जेक्ट, आप उसको फोर्स लगा रहे हो सपोज, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ऐसे डायरेक्शन में। मतलब क्या दिक्कत हो रही है कि आपके पास एक टॉय के जैसा कुछ है, आप उसको खींच रहे हो रस्सी के सहारे, तो उसका फोर्स ऊपर की तरफ है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है। ऐसे केस में आपको दोनों का एंगल भी लेना पड़ता है। आपको क्या लेना पड़ता है, दोनों का एंगल भी लेना पड़ता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उसमें आपको एंगल भी लेना पड़ेगा, दैट इज कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वो एंगल को भी आपको लेना पड़ेगा कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है, और तभी आपका पूरा आंसर निकलेगा। अब बात करते हैं कि कंडीशंस क्या है। वर्क अगर होना है सपोज, तो उसकी कुछ कंडीशंस है क्या कि भाई इसी कंडीशन पे वर्क होगा। तो दैट इज एक्चुअली ट्रू। देखो, अगर आपको वर्क करना है, सबसे पहले आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, वो तो 100% इंपॉर्टेंट है। फोर्स के बाद क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। अगर वो ऑब्जेक्ट हिला ही नहीं अपनी जगह से, सपोज मान लो आपके पास एक बहुत बड़ा पत्थर है, पत्थर को आपने फोर्स लगाया, वो वहां से हिला नहीं, तो फिर उसका वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि आपने फोर्स लगाया लेकिन वो पत्थर हिला नहीं जगह से। तो दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, फोर्स भी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। और एंगल कैसा चाहिए, एंगल जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपका वर्क कितना होगा। सो एंगल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कितनी कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है, फोर्स इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है, आपका एंगल भी इंपॉर्टेंट है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके सिवा आपका जो वर्क है वो मायने नहीं रखता, राइट। नाउ बिफोर वी मूव अहेड, एक बार ऑफर देख लेते हैं। ऑफर में फिलहाल यू कैन यूज द कोड एजेस ऊपर, आपको 60% तक का डिस्काउंट मिलेगा। आपको बस एजेस ऊपर कोड का इस्तेमाल करना है, आपको और आपको कितना डिस्काउंट मिल जाएगा, 60% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन द करंट सब्सक्रिप्शन ऑफ प्लस। इसके अंदर रेगुलर बैचेस मिलती हैं, हर एक बैच का आपको एक्सेस मिलता है, रेगुलर क्लासेस होती हैं,
ये सभी क्लासेस लाइव होती हैं, आपको रिकॉर्डिंग भी बाद में मिल जाएगी एक बार क्लास खत्म होने के बाद, लेकिन प्लेटफॉर्म के ऊपर सभी क्लासेस लाइव होती हैं। तो जैसे ये लाइव हो रहा है तो वैसे ही लाइव ही चलेगा, तो आपको लाइव देख सकते हैं। यहाँ तक ठीक? तो उसके लिए आपको बस ये यूज करना है द कोड एजेस ऊपर, और आपको 60% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, अपना पॉइंट क्या चल रहा था रिगार्डिंग वर्क किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वर्क किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे और दोनों के एंगल पे, है ना। तो इन तीनों पे डिपेंड करता है। कितने टाइप के वर्क हो सकते हैं? 3 टाइप के वर्क हो सकते हैं। एंड व्हाट आर दोस? वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव एंड वन इज जीरो, है ना। कितने टाइप के वर्क हो सकते हैं? पॉजिटिव वर्क हो सकता है, नेगेटिव वर्क हो सकता है और जीरो वर्क हो सकता है। पॉजिटिव वर्क के लिए एंगल कितना होता है? लेस देन 90, लेस देन 90, ठीक है। आपका एंगल कितना होना चाहिए? लेस देन 90। तो कैसा वर्क होता है? पॉजिटिव वर्क होता है। तो कोई भी एंगल अगर आप लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं, 90 से कम ना, तो 45, 60, कोई भी एंगल रहने दो इनके बीच में, आपका एंगल ये कैसा आएगा? वर्क कैसा आएगा? हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। व्हाट इफ इट इज नेगेटिव? नेगेटिव वर्क कब आता है? नेगेटिव वर्क तब आता है अगर वो 90 से बड़ा हो। एंगल अगर 90 से बड़ा हो, जैसे कि एंगल 180 वगैरह, तो ड्यूरिंग दैट टाइम इट इज नेगेटिव वर्क। जीरो वर्क कब होता है? ये तब होता है अगर डिस्प्लेसमेंट और मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का एंगल हो। मतलब सपोज आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है सपोज, और आपका फोर्स है सपोज यहां पर, ऐसे ग्रेविटी का फोर्स है सपोज, ठीक है, ग्रेविटी का फोर्स है। क्या ये ऑब्जेक्ट कहीं मूव हो पाएगा? उसको नीचे से भी खींच रहे हैं, राइट में भी खींच रहे हैं, क्या ये कहीं पर भी मूव करेगा? तो नहीं करेगा। दिस इज नेवर गोइंग टू मूव, बिकॉज आप राइट की तरफ भी खींच रहे हो, नीचे की तरफ भी खींच रहे हो, उसमें 90 डिग्री का एंगल है। तो इसको बोलते हैं जीरो वर्क, क्योंकि वो अपनी जगह से हिलता ही नहीं है। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड जीरो वर्क। तो कितने टाइप के वर्क्स हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्क डू वी हैव? 3 टाइप्स, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक जीरो। पॉजिटिव वर्क कब होता है? इफ इट इज लेस देन 90। नेगेटिव वर्क कब होता है? इफ इट इज मोर देन 90। एंड जीरो कब होता है? इफ इट इज इक्वल टू 90, है ना। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? थीटा की बात कर रहे हैं, है ना। हम थीटा की बात कर रहे हैं। आपका जो थीटा है, थीटा मतलब एंगल बिटवीन एफ एंड एस, थीटा का वैल्यू, एंगल का वैल्यू अगर 90 से कम हो तो पॉजिटिव, मोर देन 90 तो नेगेटिव, इक्वल टू 90 तो जीरो वर्क। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन ये है, चलो ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड कि वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, दैट इज योर वर्क। एनर्जी क्या होता है? तो गाइस, आपने बहुत सी बार ये एक्सपीरियंस किया होगा। आपको सपोज घर पे आपने किसी ने आपको काम बोला, मम्मी ने या फिर पापा ने या फिर कुछ भी, और आपने बोला कि नहीं मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत थक गया हूं या फिर थक गई हूं, राइट। मतलब बॉडी में एनर्जी नहीं है ना। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर आपको कुछ भी काम करना है, कुछ भी वर्क करना है, तो उसके लिए एनर्जी लगती है? डू यू एग्री विद दिस? एनर्जी काम करने के लिए लगती है। तो कैन वी से द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी एज कैपेसिटी टू डू वर्क? हम ऐसा डेफिनेशन दे सकते हैं, अगर आपके पास एनर्जी है तो उससे काम कर सकते हैं, है ना। इट इज द कैपेसिटी टू डू द वर्क। अगर आपके पास एनर्जी है तो आप काम कर सकते हैं, सही। ओके, यूनिट क्या होता है इसका एनर्जी का? जूल। मतलब इसका मतलब ये है क्या कि एनर्जी एंड वर्क सेम ही होता है? In a way you can say that energy and work are interconvertible। मतलब एनर्जी से वर्क कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा, वर्क करने से एनर्जी भी जनरेट होती है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। क्या आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके फैन चला सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके फैन चला सकते हैं, यस। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी है, और फैन जो चल रहा है वो क्या है? वर्क है, बराबर। ओके, क्या हम उल्टा कर सकते हैं, वर्क करके एनर्जी बना सकते हैं? यस। हैव यू हर्ड अबाउट डायनेमो? डायनेमो के बारे में सुना है आपने? डायनेमो साइकिल में होता है। साइकिल की जो पेडल करते हैं ना वो बच्चे, तो उनके सामने ना एक लाइट होता है, वो लाइट पेडल से चलता है। मतलब बैटरी वैटरी कुछ नहीं होता, पेडल के ऊपर वो लाइट चलता है। सो दैट इज कॉल्ड डायनेमो। उसमें क्या होता है, आप जो काम करते हो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड इन जनरेटर ऑल्सो। आपने बचपन में सुना होगा ना, थर्मल पावर स्टेशन, हाइड्रो पावर स्टेशन। हाउ डू यू थिंक दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी?
ऐसे ही तो करते हैं, पार्ट्स को मूव करते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, मतलब काम करके एनर्जी को बनाया जाता है। तो कैन वी से एनर्जी एंड वर्क आर इंटर कन्वर्टिबल, है ना? एनर्जी से हम लोग काम कर सकते हैं और काम से एनर्जी भी बना सकते हैं। सो दैट इज व्हाट वी कैन अचीव विद द हेल्प ऑफ दिस। अभी एनर्जी कितने टाइप्स के होते हैं? एनर्जी तो बहुत सारे टाइप्स के हैं, मतलब आपने लोअर ग्रेड में लाइट के बारे में सुना होगा, साउंड के बारे में सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट के बारे में भी सुना होगा आपने। तो क्या नाइन्थ में ये सभी एनर्जीज के बारे में पढ़ना है आपको? आपको बस दो एनर्जी के बारे में पढ़ना है, और वो कौन से हैं? एक है काइनेटिक, एक है पोटेंशियल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है? ये वो एनर्जी होती है जो मोशन की वजह से होती है। ये कौन सी एनर्जी होती है? ड्यू टू मोशन। मोशन वाली जो एनर्जी होती है हम उसे क्या कहते हैं? काइनेटिक। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं हमारे सराउंडिंग में जो भी मूव हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी वाला है? यस। आपके रूम में फैन मूव हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी है। अगर कोई बर्ड उड़ रहा है आसमान में, काइनेटिक एनर्जी है। अगर रास्ते के ऊपर गाड़ी भाग रही है, काइनेटिक एनर्जी है। आप खुद भाग रहे हो कुत्ते के पीछे, काइनेटिक एनर्जी है। कुत्ता आपके पीछे भाग रहा है, काइनेटिक एनर्जी है। ओके, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये सभी काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल्स। पोटेंशियल एनर्जी का क्या एग्जांपल हो सकता है? ये पोजीशन की वजह से होता है गाइस। पोटेंशियल एनर्जी कई की वजह से रहता है? पोटेंशियल पोजीशन की वजह से। सो लेट मी गिव एन एग्जांपल। क्या आपने बचपन में वो इसके बारे में सुना है, डैम के बारे में? डैम के बारे में कि भाई डैम से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस, राइट? हम इसी को हाइड्रो पावर स्टेशन बोलते हैं, है ना? हाइड्रो पावर स्टेशन, जिसके अंदर पानी का इस्तेमाल करके हम एनर्जी को जनरेट करते हैं। सही है, ओके। तो ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि पानी से एनर्जी कैसे जनरेट कर सकते हैं हम लोग? ओके, सो वो इसलिए गाइस क्योंकि आपका पानी कहाँ पे रहता है? हाइट पे रहता है। आपका पानी कहाँ रहता है? हाइट पे रहता है। और हाइट पे रहने की वजह से उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, हाइट पे कोई भी अगर चीज है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। इससे हम लोग काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते बाद में। सो पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है देन? इट इज ड्यू टू व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है बताइए? पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू पोजीशन। किसकी वजह से रहता है? पोजीशन की वजह से होता है। और काइनेटिक किसकी वजह से होता है? काइनेटिक मोशन की वजह से होता है ना? ये वर्ड तुमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा होगा केमिस्ट्री के। पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, यू मस्ट हैव रेड अबाउट दिस। इसकी वजह से डिफ्यूजन हो पाता है। तो वही काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी मतलब ड्यू टू मोशन। ओके, अब तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? अगर वो मोशन के बारे में है, मूवमेंट के बारे में है, स्पीड के बारे में है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? इट इज हाफ mv²। फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का? हाफ mv²। हाफ mv² इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। इसमें m क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, m क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यूनिट क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का? कोई भी एनर्जी रहने दो, यूनिट एक ही है, क्या? जूल। इट डजंट मैटर, है ना? वो मैटर ही नहीं करता कि वो क्या है। यूनिट विल ऑलवेज बी द सेम वन, क्या? जूल। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल। लेकिन उसका फॉर्मूला अलग लग रहा। यस, वो पोजीशन का है ना। तो इसमें m है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। g क्या है? g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कितना वैल्यू होता है इसका? क्योंकि हमने इसको, वो जो हमारा मोशन का चैप्टर है और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर है, उसमें देखा हुआ है कि g की वैल्यू कितनी होती है। तो कितनी होती है ये होती है अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन कैलकुलेशन के लिए कितना पकड़ते हैं हम लोग इसको? कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसको 10 पकड़ लेते हैं, है ना? 9.8 और 10 में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, तो हम लोग क्या पकड़ लेते हैं कैलकुलेशन के लिए? 10 पकड़ लेते हैं, राइट? बट एक्चुअल नंबर कितना है? वो 9.8। एंड व्हाट इज द h? h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। h क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपका पानी कितने हाइट पर है वो हम लोग ले सकते हैं, उससे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, mgh निकल के।
है ना। h आपको हाइट से मिल जाएगा, g की वैल्यू ऑलरेडी मेंशन्ड है, मास मतलब पानी का मास आपको लेना है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले समझ में आ गए, हाफ एम वी स्क्वायर फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड एम जी एच फॉर पोटेंशियल एनर्जी, वेरी सिंपल। लेकिन क्वेश्चन ये है, हमने स्टार्टिंग में बोला था कि वर्क और एनर्जी का फॉर्मूला मतलब यूनिट सेम है, और हमने ये भी देखा कि दे आर इंटर कन्वर्टेबल, राइट, मतलब वर्क से एनर्जी कर सकते हैं, एनर्जी से वर्क कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला है क्या जिससे हम दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटर कन्वर्जन कैसे होता है? तो यस, देयर इज अ फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। वर्क डन इज इक्वल टू क्या है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। दोनों को हम माइनस कर दो, आपको वर्क डन मिल जाएगा। क्या हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं? व्हाट इज योर फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल का तो बन जाएगा हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज ओके विद अस, करेक्ट। लेकिन जो दूसरा फॉर्मूला है, क्या हम उसको भी हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं इनिशियल के लिए? इनिशियल की काइनेटिक एनर्जी किसी और अल्फाबेट से बताते हैं हम लोग, है ना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम किसी इनिशियल वेलोसिटी जो होता है ना, हम किसी और अल्फाबेट से बताते हैं। तो विच अल्फाबेट दैट इज? वो यू स्क्वायर है। हम मोशन चैप्टर से पढ़ रहे हैं, देयर आर टू अल्फाबेट्स वी एंड यू। वी इज फाइनल वेलोसिटी, यू इज इनिशियल वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर, है ना। यहां तक ठीक? ओके, तो ये फॉर्मूला यूज करके क्या हम वर्क डन निकाल सकते हैं किसी चीज का? यस, डिफरेंस निकाल सकते हो आप, उससे आपका वर्क डन निकल जाएगा। सो दिस इज योर वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसका यूज करके आप कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ बिफोर वी सी आवर एंड टॉपिक्स, एक बार ऑफर के बारे में फिर से देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं 60% ऑफ चल रहा है फिलहाल ऑन द करंट सब्सक्रिप्शन। आप एजे सुपर कोड का इस्तेमाल करें, आपको 60% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑफर जुलाई 12 तक की है, ऑफर का फायदा उठाएं बिकॉज ये ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए है, राइट। ओके, तो ये लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर है, आप एजे सुपर कोड का इस्तेमाल करें और आपको 60% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, सो दैट बीइंग सेड, हमारा लास्ट का एक टॉपिक देखते हैं, वर्क एनर्जी के बाद का क्या है, एंड दैट इज पावर। गाइज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये 10th के अंदर भी है, मतलब ऑब्वियसली अलग नाम से है, इट इज विद इलेक्ट्रिक पावर, लेकिन है 10th में भी। तो पावर क्या होता है? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब आप कितना फास्ट कुछ काम करते हो या फिर कितना स्लो काम करते हो, वो पावर होता है। तो रेट का मतलब क्या होता है गाइस? व्हाट डू यू मीन बाय रेट? रेट का मतलब होता है समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम। रेट का मतलब क्या होता है? समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो उसके बारे में देख लेते हैं। दैट इज रेट मतलब क्या है? डिवाइडेड बाय टाइम, सही है। ओके, तो रेट का मतलब तो हमने ले लिए डिवाइडेड बाय टाइम। ऊपर को क्या लेना है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो ऊपर क्या लेंगे? वर्क लेंगे। तो ये हमारा किस चीज का फॉर्मूला बन गया? पावर का फॉर्मूला बन गया। पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? वर्क बाय टाइम। अभी वर्क का यूनिट क्या रहता है? वर्क का यूनिट क्या रहता है? जूल, है ना। वर्क का यूनिट क्या रहता है? जूल होता है। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है ना। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। तो पावर का यूनिट क्या होगा? जूल पर सेकंड, है ना। पावर का यूनिट क्या होगा? जूल पर सेकंड। लेकिन क्या हम जूल पर सेकंड यूज करते हैं? नहीं, वी यूज अ स्पेशल नेम फॉर इट। जूल पर सेकंड की जगह पे वी हैव अनदर यूनिट, वी कॉल इट वॉट, ठीक है। इसके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, आप उसको वैट बोल सकते हैं या फिर वॉट बोल सकते हैं। जनरली वॉट बोलते हैं, है ना। 25 वॉट, 27 वॉट। वैट वैसा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोनाउंसिएशन की बात है, स्पेलिंग बराबर आना चाहिए सिर्फ। तो पावर का यूनिट क्या है फिर? व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? वॉट, बराबर है। एंड वॉट मतलब क्या होता है? वॉट मतलब जूल पर सेकंड होता है ना। वॉट मतलब क्या होता है? जूल पर सेकंड होता है। इतना चीज आपको पता होना चाहिए। क्या ये वॉट हम सब तरफ यूज करते हैं? नहीं, वॉट बहुत छोटा यूनिट हो जाता है। तो घरों के लिए, मतलब जो अपने घर के अंदर जो यूज करते हैं ना, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? किलोवाट यूज करते हैं। वॉट थोड़ा छोटा यूनिट पड़ जाता है, तो हम क्या यूज करते हैं? किलोवाट। तो किलोवाट में कितने वॉट होंगे? कॉमन सेंस लगाओ, जैसे 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 1 किलोवाट में कितने वॉट होंगे? कॉमन सेंस की बात है, किलो का मतलब होता है 1000, है ना। किलो का मतलब क्या होता है?
1000। तो 1 किलो वॉट में कितने वॉट मिलेंगे आपको? 1000 वॉट मिल जाएंगे। करेक्ट। नाउ क्वेश्चन ये है कि हमारे घर में जो एनर्जी यूज होती है, जो सबसे कॉमन एनर्जी है हमारे घर में, वो कौन सी है? इट इज इलेक्ट्रिसिटी, है ना। सबसे कॉमन एनर्जी कौन सी यूज करते हैं हमारे घर में? सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। आपके मोबाइल से लेके टीवी से लेके हर चीज इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। तो इसका यूनिट क्या है जो हम लोग घर में यूज करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी की जो एनर्जी होती है उसका यूनिट क्या है? तो टेक्निकली यूनिट क्या होना चाहिए? जूल होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर एनर्जी है तो यूनिट क्या होना चाहिए? जूल होना चाहिए। लेकिन क्या जूल हमारे घर के लिए अच्छा यूनिट है? नहीं, जूल बहुत छोटा यूनिट है। जूल इज अ वेरी स्मॉल यूनिट। तो उसकी जगह पे हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं? KWH यूज करते हैं। कौन सा यूनिट यूज करते हैं? KWH यूज करते हैं। एंड व्हाट इट स्टैंड्स फॉर? K मतलब किलो, W मतलब वॉट, H मतलब आवर, किलो वॉट आवर। तो किलो वॉट आवर यूज करते हैं घर के लिए। इसी का दूसरा नाम है यूनिट। इसी को हम यूनिट बोलते हैं। क्या तुमने घर में ऐसा कभी डिस्कशन सुना मम्मी पापा के थ्रू कि भाई इस बार बिजली के यूनिट ज्यादा खर्च हो गए हैं, ज्यादा यूनिट जल गए हैं, बिल ज्यादा आया है, या फिर बिल कम आया है, कम यूनिट जले हैं? तो वो एक्चुअली किसके बारे में बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी के बिल के बारे में। और मैंने अभी क्या बोला? इलेक्ट्रिसिटी हम किस में गिनते हैं? KWH में गिनते हैं। तो यूनिट मतलब वो किसके बारे में बात कर रहे हैं आपके मम्मी पापा? दे आर टॉकिंग अबाउट KWH। मतलब जब वो बोलते हैं ना कि 50 यूनिट ज्यादा खर्च हो गए, व्हाट दे आर रेफरिंग टू इज 50 KWH। ये बात पता चल रही है? नाउ डोंट यू थिंक इज एनर्जी का यूनिट क्या है? एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल है, करेक्ट। और हम जो यूज करते हैं वो कौन सा है? KWH। डोंट यू थिंक दैट वी शुड नो द रिलेशन बिटवीन दीज टू? मतलब कितने किलोवाट आवर में कितने जूल्स हैं? कैलकुलेशन के लिए जरूरी है ना भाई, हमको पता तो होना चाहिए कितने इसमें क्या है। ओके, सो एक KWH में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10⁻6। तो ये नंबर आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये KWH कहाँ का यूनिट है? इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बोलते हैं हम लोग उसको, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ये याद रखना है, बहुत ही काम की चीज है, ठीक है। ओके, सो यहां पर इसको रैप अप कर सकते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू।